अंतरिक्ष कभी ये शांतिपूर्ण खोज का सिंबल था, है ना? लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदल गया है। हाँ बिल्कुल, अब ये दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक तरह की सैन्य होड़ का मैदान बन गया है। सही कहा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कुछ अहम सोर्सेज के आधार पर कि कैसे अमेरिका, चीन और भारत इस नए स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर मतलब स्पेस में अपनी धाक जमाने में लगे हैं। और ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, और इसका ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ रहा है ये देखना भी जरूरी है। बिल्कुल। अगर अमेरिका से शुरू करें तो उनकी एक बहुत बड़ी योजना है गोल्डन डोम। गोल्डन डोम ये क्या है? ये बेसिकली अंतरिक्ष में तैनात इंटरसेप्टर मिसाइलों का एक नेटवर्क बनाने का प्लान है। करीब $175 बिलियन का प्रोजेक्ट। 175 बिलियन मतलब मिसाइल हमलों को स्पेस से ही रोकना। जी बिल्कुल। और जाहिर है इस अनाउंसमेंट से मॉस्को और बीजिंग वो थोड़े चिंतित हो गए। उन्हें डरे कि कहीं हथियारों की एक नई रेस न शुरू हो जाए। और ये सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, शायद स्पेस फोर्स का क्या रोल है इसमें? सही पॉइंट है। अमेरिकन स्पेस फोर्स जो उनकी मिलिट्री की स्पेस विंग है वो अब खुलकर ऑर्बिट में मतलब हमला करने की क्षमताओं पर जोर दे रही है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। हाँ ऑफेंसिव। उनके टॉप जनरल सेल्समैन उन्होंने तो साफ कहा है कि चीन का जो सो कॉल्ड किल वेब है, किल वेब मतलब दुश्मन के सिस्टम को तबाह करने वाला नेटवर्क। जी, और रूस की जो ऑर्बिटल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं जैसे सैटेलाइट्स के नजदीक आक्रामक तरीके से मनूवर करना, ये सब टॉप थ्रेट्स हैं। और वो ट्रेसेस वाली बात क्या है? ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन सिस्टम। हाँ ट्रासेस। अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री को ये चिंता है कि अगर उन्होंने सैटेलाइट्स के बीच टकराव रोकने की अपनी टेक्नोलॉजी मतलब ट्रासेस जल्दी नहीं अपनाई तो चीन आगे निकल जाएगा। हाँ, तो चीन अपनी सिस्टम के जरिए बढ़त ले सकता है। तो ये रेस सिर्फ मिलिट्री नहीं, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल भी है। अच्छा, तो ये तो हुई अमेरिका की बात। चीन की तरफ से क्या हो रहा है? उनकी स्पीड काफी तेज बताई जा रही है। हाँ, चीन की प्रगति वो वाकई ध्यान देने लायक है। वो बहुत तेजी से काउंटर स्पेस क्षमताएं बना रहे हैं। काउंटर स्पेस मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को या तो जैम कर दें या अंधा कर दें या फिर नष्ट ही कर दें। इसमें लेजर हथियार हैं, जैमर्स हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं। और अभी हाल ही में वो फ्यूलिंग वाली बात भी आई थी। हाँ बिल्कुल, उनके शिजियान 25 सैटेलाइट ने ऑर्बिट में ही दूसरे सैटेलाइट को फ्यूल भरने का एक सफल टेस्ट किया है। ऑर्बिट में रिफ्यूलिंग, ये तो गेम चेंजर लगता है। यकीनन, इससे मिलिट्री सैटेलाइट स्पेस में ज्यादा लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं, महीनों सालों तक। उनकी लाइफ बढ़ सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। मतलब स्पेस में परमानेंट प्रेजेंस। बिल्कुल। चीन की जो डेवलपमेंट की स्पीड है, खासकर उनका डुअल यूज स्पेस प्रोग्राम मतलब जिसका सिविल और मिलिट्री दोनों इस्तेमाल हो, और साथ में पीएलए के जो बयान आ रहे हैं उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं साफ दिखती हैं। और इस पूरी रेस में अब भारत भी एक सीरियस प्लेयर बनकर उभर रहा है। हाँ बिल्कुल, भारत अब अपना खुद का मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन बना रहा है। हमें इसकी झलक डिफेंस स्पेस एजेंसी डीएसए के बनने और सीडीएस के बयानों में मिलती है। आईएसआरओ का रोल इसमें कितना अहम है? बहुत अहम। आईएसआरओ के करीब 10 सैटेलाइट्स तो ऑलरेडी मिलिट्री ऑपरेशंस में एक्टिवली मदद कर रहे हैं, जैसे कार्टोसैट सीरीज के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। हाँ, वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देते हैं। जी। फिर आयरसैट जैसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं जो किसी भी मौसम में देख सकते हैं, और जीएसएट 7A जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ये सब मिलकर बॉर्डर पर 24/7 निगरानी में मदद कर रहे हैं। और फ्यूचर प्लान्स तो और भी बड़े हैं। वो 52 सैटेलाइट्स वाला कुछ प्लान था। हाँ, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस 3 प्रोजेक्ट। इसके तहत 52 मतलब 52 डेडिकेटेड जासूसी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का टारगेट है। 52, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। और आईएसआरओ का प्रोजेक्ट नेत्रा भी है ना? जी, प्रोजेक्ट नेत्रा ये भारत का अपना स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब एसएसए सिस्टम है। इसका काम है स्पेस में जो कचरा है, डेब्रिस है, उस पर नजर रखना और अपने सैटेलाइट्स को सेफ रखना। मतलब स्पेस में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी रखना। बिल्कुल। और भारत इसके लिए अमेरिकन स्पेस कमांड के साथ भी सहयोग कर रहा है। ग्लोबल सेंटिनल जैसी एक्सरसाइज में हिस्सा लेना, डेटा शेयरिंग करना, ये सब चल रहा है। और जमीन पर डीआरडीओ और स्टार्टअप्स का क्या रोल है? वो भी बहुत जरूरी है। डीआरडीओ और कुछ प्राइवेट स्टार्टअप्स मिलकर आकाश तीर जैसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं। आकाश तीर? हाँ, ये एक एआई बेस्ड सिस्टम होगा। ये सैटेलाइट से मिली रियल टाइम जानकारी का इस्तेमाल करके जमीन पर मौजूद वेपन सिस्टम्स को टारगेट हिट करने के लिए डायरेक्ट करेगा। अच्छा, मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि देखकर तेजी से एक्शन लेना। एग्जैक्टली, ये इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की तरफ एक बड़ा कदम है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, अमेरिका का गोल्डन डोम, चीन की काउंटर स्पेस और रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, भारत का ये बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क और आकाश तीर, इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है? क्या वाकई अगला युद्ध स्पेस से शुरू हो सकता है? देखिए, ये संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा रियल लग रही है। स्पेस बहुत तेजी से एक पोटेंशियल वॉर जोन बनता जा रहा है। एक सोच ये उभर रही है कि भविष्य में अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शायद पहली गोली वो ऑर्बिट से ही चले, चाहे वो किसी सैटेलाइट को डिसेबल करना हो या स्पेस से जमीन पर अटैक करना हो। और इन सब की तैयारी इसी तरफ इशारा कर रही है। इससे तनाव तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, रीजनल और ग्लोबल टेंशन बढ़ना तो लाजमी है, और इसी माहौल में नए अलायंस भी बन रहे हैं। जैसे चीन और रूस को बैलेंस करने के लिए अमेरिका और भारत का स्पेस कोऑपरेशन गहरा रहा है। उधर यूरोप भी वो अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस कैपेबिलिटीज पर जोर दे रहा है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तो है कानून की। आउटर स्पेस ट्रीटी। हाँ, वो 1967 की ट्रीटी वो शांतिपूर्ण इस्तेमाल की बात तो करती है, पर उसमें बहुत सी कमियां हैं, मतलब लूप होल्स हैं, जिनका फायदा उठाकर देश अग्रेसिव सिस्टम्स बना रहे हैं। जी, वो ट्रीटी आज की मिलिट्री स्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए मतलब काफी नहीं है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो तीनों बड़ी ताकतें, अमेरिका अपनी मिसाइल डिफेंस और ऑफेंसिव प्लान्स के साथ, चीन अपनी ऑर्बिटल लॉजिस्टिक्स और काउंटर स्पेस वेपन्स के साथ, और भारत अपने बड़े सर्वेलेंस नेटवर्क और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के साथ, सब अपनी स्पेस मिलिट्री पावर लगातार बढ़ा रहे हैं। हाँ, और ये सब इसलिए इतना जरूरी हो गया है क्योंकि आज हमारी डेली लाइफ से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक सब कुछ स्पेस पर डिपेंड करता है।
जीपीएस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, सब कुछ। सही बात है। स्पेस पर कंट्रोल अब ग्लोबल पावर बैलेंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। अमेरिका, चीन और भारत की ये जो कदम है, जो स्पेस को एक तरह से मिलिट्री एरिना बना रहे हैं, ये 21वीं सदी में ग्लोबल पावर और सिक्योरिटी को कैसे रीडिफाइन करेंगे? ये एक विचार करने लायक प्रश्न है।